नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक। यह है बुक कैफे। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और देश जब जश्न आज़ादी के 75 सालों का उत्सव मना रहा है, तब बुक कैफे में मैं उन किताबों की चर्चा कर रहा हूं जो देश के ऐतिहासिक किरदारों से जुड़ी हैं। आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं वह है आज़ादी के परवाने, क्रांतिकारी भगत सिंह की शौर्य गाथा। पुस्तक का नाम है मेरा रंग दे बसंती चोला। मलविंदर जीत सिंह बड़ैच ने यह पुस्तक लिखी है। मलविंदर जीत सिंह बड़ैच का जन्म 21 नवंबर 1929 को गुजरावाला, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ पे हुआ था। पंचकुला में वे निवास करते हैं। राजनीति शास्त्र और इतिहास से उन्होंने स्नातकोत्तर किया। गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना में मानविकी के व्याख्याता रहे। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और अंग्रेजी के जानकार हैं। बहुत सारी डिग्रियां इन सभी विषयों में ली और हरियाणा, पंजाब उच्च न्यायालय में अपनी सेवाएं देते रहे हैं। जनहित याचिकाओं के माध्यम से, चाहे वह कूका आंदोलन रहा हो, चाहे वह गदर पार्टी रही हो, चाहे कामागाटा मारू रहा हो या जलियांवाला बाग, वहाँ के शहीदों से जुड़े जो आंदोलन हैं और जो क्रांतिकारी हैं उनको मान्यता मिल सके, इस पर न केवल बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं बल्कि कानूनी लड़ाइयाँ भी लड़ चुके हैं। काफ़ी विद्वान व्यक्ति हैं और यह पुस्तक क्रांतिकारी भगत सिंह के जीवन की वह गाथा है जो उनके जन्म के साथ शुरू होती है। यह पुस्तक 28 नवंबर 1907 दिन शनिवार सुबह 8:45 जब भगत सिंह जी का जन्म हुआ, गांव बंगाचक 105 लायलपुर में, वहां से शुरू होती है और उनके प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, घर छोड़ने और HSRA में शामिल होने, गिरफ्तारी के पहले वारंट की वापसी, नौजवान भारत सभा के गठन, यहाँ से होती हुए समूचे शहीद बनने तक के जीवन की गाथा कहती। भगत सिंह जी के जीवन में कौन से लोग आए, किन चरणों में पत्र पत्रिकाओं का अंक उन्हें समर्पित हुआ, किस तरह अखबारों ने उनको लेकर आंदोलन चलाए, देश की जनता किस तरह से उद्वेलित हुई, किस तरह से भगत सिंह का जीवन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन के साथ आगे बढ़ता रहा। स्कूल और कॉलेज के दिनों में ही कौन उनके पसंदीदा लोग थे, भगत सिंह के जीवन में उनके चाचा और गांव का क्या महत्व था, किस तरह से स्वतंत्रता की भावना उनके मन में बैठी और वह स्कूल कॉलेज के दिनों में इस कदर परवान चढ़ी कि उन्होंने अपने परिवार, अपने दादा, अपनी माता, अपने पिता जिसे इतर संगी साथियों के साथ देश के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की तरफ झोंक दिया और इतिहास में वह मुकाम बनाया जिसके बिना भारत के आज़ादी के इतिहास की बात अधूरी है। इस पुस्तक में यशपाल के ख्यालों में भगत सिंह का जो जिक्र है उसको लिखते हुए लेखक ने कहा है कि उस भगत सिंह के रूप जो दिखने में मासूम सा, हाई फाई हैट पहने हुए, बहुत ढंग से बनाई गई हल्की सी मूँछों के साथ यदा कदा दिख जाने वाली फोटो में दिखता है, से अलग कोई उस लड़के के वास्तविक रूप की कल्पना नहीं कर सकता। एक आम सा लड़का, गोरा रंग और बिना संवरे लंबे बालों, छोटी छोटी मूँछों और चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखों वाला था। उसे अक्सर सिर पर खद्दर के कपड़े से बनी और ढिलाई के साथ बांधी गई उस छोटी सी पगड़ी के साथ देखा जाता, जिसके दोनों छोर उसके दोनों कंधों पर गिरे रहते थे। यह यशपाल ने, जो भगत सिंह के साथी थे, उन्होंने उनके बारे में लिखा है। किस तरह से मुकदमा चला और अंततः देश में विशेष अदालत जो गदर ट्रायल का एक तरह से प्रतिरूप थी
और किस तरह से कानूनी मुकदमों का नाटक किया गया, जबकि सरकार यह पहले ही तय कर चुकी थी कि उसे भगत सिंह और उनके साथियों को किस रूप में सजा देनी है। हालांकि कायर ब्रितानी सरकार ने भगत सिंह को जब फांसी चढ़ाई उनके दोस्तों के साथ अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ, तब इतनी डरपोक सरकार थी कि उसने सुबह का सूरज नहीं देखा और किस तरह से उन्हें अपनी जेल को, जहां भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी, को बचाना पड़ा। यह पुस्तक अदालती कार्रवाई तक जाती है, भगत सिंह के जीवन का, उनकी शौर्य गाथा का बहुत विस्तार से वर्णन करती है। प्रभात प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इस पुस्तक में 294 पृष्ठ हैं और हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 600 रुपये है। जो लोग भगत सिंह के जीवन को, उनकी बहादुरी को, उनके परिवार को, उनके समय को, ब्रितानी सरकार के अत्याचार को और उस समय के युवाओं के आक्रोश के साथ साथ भगत सिंह के आदर्श और उन्हें बनने की प्रक्रिया को समझना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। वे इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। चूँकि यह देशभक्ति का सप्ताह चल रहा है, पखवाड़ा चल रहा है, हम इस कार्यक्रम में हर दिन देश की किसी न किसी महान शख्सियत से जुड़ी हुई पुस्तक के साथ उपस्थित होंगे या जो भारतवर्ष बना है उन पुस्तकों के साथ उपस्थित होंगे। हमारे कार्यक्रम को देखते रहें। धन्यवाद।